बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस कलयुग में कौन सी ऐसी विधा है या विद्या है जो हमको सुख और शांति दोनों प्रदान कर सकती है। तमाम ग्रंथों को लिखने के बाद, पुराण, अष्टादश पुराण लिखने के बाद, तमाम चीज़, महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी का मन अशांत था। तो उन्होंने तो श्रीमद् भागवत लिखने के बाद उनका मन शांत हुआ। आइए हम श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उसकी वंदना करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रियम्, कृष्णदेवपायनं वंदे कृष्णं वंदं पृथासुतम्। ये कथा में हम चलेंगे, लेकिन प्रथम श्लोक आप सभी हमारे साथ बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्तदेव देवतत्वम् चापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। ॐ व्रजजन्तुमनु मेतमपेति कृतं द्वैपायनो विराहकात्रम् आजुआह। पुत्रं तन्मयतया तरवोऽभिजनेदु स्वता सर्वभूता हृदयं मुनिमानयोऽस्मि। नैमिषं सूतयाशिना विद्विवादा महामतिम् कथा मृत्युरसास्वादन कुशला सौनको बब्रीत। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, जगत के स्थित और जगत के विनाश के कारण हैं, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौमिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। जैसा कि आपके यहाँ तुलसीदास जी ने भी कहा कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन ही प्रकार के ताप हैं जिनका हरण जो कर लेता है वो ईश्वर है। तो ये उस समय कथा प्रारंभ होती है, या जानिए कि कथा किन्होंने किया उनके बारे में प्रारंभ में ही थोड़ी सी चर्चा भागवत करती है कि जिनका अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, जो अभी 11 साल भी नहीं हुए, ऐसे छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के, और व्यास वो आगे आगे भागे जा रहे हैं, व्यास जी उनको पीछे पीछे खेदे जा रहे हैं। और वो व्यास जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, इसके बावजूद भी वो कातर दिल से, बहुत दुखी से पुकार रहे हैं, हे पुत्र, हे बेटा, हे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। वृक्ष भी उनकी भाषा समझते थे, और एकात्म होने, जैसे तरंगे जब एक होती हैं, आगे चल के हम बात करेंगे, तो उस स्तर पर जो भी कुछ बोला जाए एक दूसरे को सुनाई देता है। जैसे हमारी भी तरंग दैर्घ्य है, आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ तरंग दैर्घ्य है, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य है, वो उस निश्चित तरंग दैर्घ्य के मध्य ही हम बोलेंगे, तभी आप हमारी बात समझ पाएंगे।
यदि उससे हम उच्च स्वर कर दें तो भी आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर उससे हम कम कर दें तब भी, अगर यहाँ विज्ञान के लोग होंगे तो जानते हैं कि हठ में चलता है कि इतने से कम कुछ जीव जंतु तो सुन लेते हैं लेकिन हम आप नहीं सुन पाते, और उतने से अधिक हो जाए तो उसके भी शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही कि जो वृक्ष हैं या उनकी गति है, और व्यास हैं, सुखदेव, उनकी गति ऐसी है कि उनकी भाषा को वो समझते हैं। तो वृक्षों ने सुखदेव जी कैसे उत्तर दिया कि मैं सुखदेव जी मुनि का मैं नमस्कार करता हूँ। और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, कथा का अमृतपान करते हुए, कि जैसा कि भागवत के बारे में जो वर्तमान भागवत सबसे वो है, उसमें ये माना जाए कि सौनक जी जो है वो पूछते हैं और सूत जी कथा सुनाते हैं नैमिषारण्य में। तो सबसे लेटेस्ट कथा हमारी मानी जाती है वो यही है। और इसकी अगर कथानक की बात हम करें, अगर कथानक की बात आप सुने और ध्यान, क्योंकि आप ध्यान देके सुने, क्योंकि भागवत कथा वक्ता और श्रोता दोनों को तारती है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे भी लोग और सुनने वाले भी, उनके तरंग दैर्ध्यों में अंतर होता है। इसलिए किसी किसी को कोई कथा बड़ी अच्छी लगती है, किसी की, और किसी को कुछ नहीं अच्छी। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनने आते हैं, कथा आत्मसात करने नहीं आती। कथा को हम आत्मसात नहीं करते। कहते भैया क्या है, कथा सुनने चल रहा, मतलब आपको सुनना है, गुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना नहीं है, क्योंकि आपकी पहली ही भाषा है कि सुनना है। तो आप जो सुनने आए हैं तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी भागवत नहीं लेती। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से पूर्व कर्मों के संचित फल का है, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हैं। कम से कम भागवत जो श्री हरि का ही स्वरूप है, उसके शब्द रूप में ईश्वर है, तो कम से कम आप सुन तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं कम से कम, तो आपको सुनने का तो लाभ मिल ही जाएगा। तो श्रोता वक्ताओं का मैंने कहा अंतर होता है। एक श्रोता होते हैं जो सोने ही आते हैं, बढ़िया झप्पी लेते हैं, आराम रखते हैं। कुछ ऐसे श्रोता हैं कि कथा सुनने का पुण्य कमाने आते हैं। कथा तो हमने सुनने जा रहे हैं, तो अपने को अच्छा घोषित करते हैं, अहंकार भी उत्पन्न होता है कि हम तो कथा सुनने जाते हैं। और कभी कुछ लोग तो कथा सुनने के नाम पे घर से लड़ भी आते हैं। तो मैं साफ कहता हूँ, यदि क्रोध आता है तो आपका अच्छी कथा के साधक नहीं। तो कुछ लोग तो सोने आते हैं, कुछ लोग जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है और उन्होंने कई कथाएं सुन रखी हैं, तो उसके बुद्धि विवेक का निरीक्षण करने आता है, परीक्षण करने आता है। कुछ लोग जो व्यवस्था में लगे हैं, वो अपनी व्यवस्था की देखभाल के लिए आते हैं। कुछ लोग पाखंड भी करते हैं, पहन ओन के बढ़िया तिलक पालक लगा करके और गमछे डाल करके आते हैं, और सभी से मिलते जुलते रहते हैं कि सब लोग जान लो मैं कथा में था। जब आप सुबह 3 घंटे मिलते जुलते ही रहते हो, फुदकते रहते हो इधर से उधर, तो आप कथा क्या सुनते हो? कुछ लोग अब तो चल गया है, सेल्फी लेने ही आते हैं। आए, सेल्फी लिया कि कथा में गया था, स्टेटस लगाया, कुछ लाइक्स बनाए। जीवन में देखिए कितने लोग लाइक बनाने लगे, हमें कोई लाइक कर दे। कभी सोचना कि ईश्वर ने जिसको बनाया हो, जिस ईश्वर के में समावेश के लिए हम तरसते हैं, और जिस ईश्वर की हम अनुपम कृति हैं, कि क्योंकि हमारे जैसा बोली वाला, हमारे जैसा शरीर वाला, हमारे जैसा सुंदरता, हमारे जैसे हाथ पैर, हमारी जैसे आवाज़ वाला दूसरा व्यक्ति कोई संसार में है ही नहीं। इस अनुपम कृत जिसको स्वयं ईश्वर ने बनाया हो,
जिसको माँ ने स्नेह से सिंचित करके बढ़ाया वो व्यक्ति दूसरे से लाइक के लिए मरता है। मन कितना विचित्र है, सोच के कभी देखना कि आपको लाइक चाहिए, अगर लाइक आ जाते ज़्यादा तो आप अपने आप, जो व्यक्ति लाइक बहुत से दे देते हैं जिनको आपको पता नहीं होता, अब तो लाइक खेला जाता है, तुम मुझे लाइक करो मैं तुझे लाइक करूं। अंदर ये दशा है, न मैं तुम्हें लाइक करता हूं न तुम हमें लाइक करते हो, लेकिन मोबाइल पर करते हैं। कभी कभी तो कोई पुरस्कार लेना होता है तो हम पूरे ग्रुप बना के लाइक करवाते हैं, ऐसे ऐसे लाइक होती है, लाइक खेलते हैं। ये कथा जो है जो सुनने आप आए हैं, ये लाइक की कथा नहीं, ये लाइफ की कथा है, ये जीवन की कथा है। और ये तब सुनाई गई है जब एक व्यक्ति को ये पता है कि मुझे 7 दिन में मर जाना है। वो व्यक्ति सुन रहा है और एक ऐसा व्यक्ति सुना रहा है जिसके संसार में पैदा होते ही वो संसार से विरत हो गया। एक है जिसने संसार का पूरा भोग कर लिया है और एक जिसने संसार में गया ही नहीं है। श्रोता वक्ता दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। एक को संसार की गति नहीं भोगी है और एक ने सब भोग लिया है, उसकी मृत्यु सामने खड़ी है। तो श्रोता, ऐसे श्रोता हैं, ऐसे वक्ता हैं। अगर आपके ये भाव मन में बैठ जाए कि जीवन अब तक मैंने जो जिया वो जिया, और आपको ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो आपके हृदय में क्या आएगा? अगर किसी को ये बता दिया जाए, जरा सोच के देखना यहाँ बैठे लोग, कि भैया आप 7 दिन के बाद मर जाओगे, फिर अपनी मना स्थिति देखना, आपको खाना क्या अच्छा लगेगा, पीना क्या अच्छा लगेगा, किसी प्रकार के भोग को क्या आप भोग सकते हो? यदि आपको ये पता हो तो लोग कहते हैं यार अगर हमें ये पता हो कि अभी तो मैं बड़ा काम कर लूँ। बिल्कुल गलत कहते हैं। तर्क चाहे जितने कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मैं ये मरने वाला हूँ, आप जो कुछ वर्तमान में रस ले रहे हो, गंध ले रहे हो, सुगंध प्राप्त कर रहे हो, वो होते हुए भी न के बराबर हो जाएगा। आपका ध्यान केवल इस पर रहेगा कि मुझे तो मर जाना है। अभी किसी को पता लग जाता है कैंसर हो जाता है, तो उसका भाव देख लीजिए कि अधिकांश लोग बताना नहीं चाहते अपने मरीज से कि तुम्हें कैंसर हो गया। और भागवत वहीं से निकल के आई है कि एक व्यक्ति को पता है कि मैं मरने जा रहा हूँ सारी भोग के बाद, और एक व्यक्ति वो जो सुनाने जा रहा है उसने पैदा होते ही भोग छोड़ दिया। तो इस कथा किसको कैसे आई, थोड़ी सी मैं जानकारी जरूर दूँ कि आपको ज्ञान भी होता है। बच्चे भी हमारे साथ हैं, बहुत लोग तो कई बार कथा सुने हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। वो तो केवल या तो जो कथा सुन रहा है उसके बुलाने पे चले आए हैं, या हमने क्या कहा कि मोबाइल का स्टेटस जमाने के लिए आए होंगे, और या पंडित जी कैसी कथा करते हैं उनका पैमाना नापने आए होंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि 7 दिन में कथा सुनने के बाद जब जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और अगर आपके जीवन में एक बार कथा सुनने के बाद बदलाव नहीं आया, तो इसका अर्थ है कि आपने कथा नहीं सुनी, आपने आत्मसात नहीं की, केवल उसको पढ़ा या मनन किया या सुना। जैसे पिक्चर देख लेते हैं तो ये पिक्चर नहीं है, लाभ क्या है हमारे कि संसार का सभी सुख प्राप्त होता है, उपभोग करने का तरीका आ जाता है। जैसे एक है हाथ का कहीं बंध जाना और हम खींचें तो कष्ट होना, एक है हाथ को बंधवा देना और दूसरे को दिखाने के लिए चिल्लाना। जैसे जब हम कोई मंच पर होते हैं, कोई नाटक खेल रहे होते हैं, तो उस समय राजा राजा होता है, भले ही वो पूरे मालिक उस सब का हो, और प्रजा प्रजा होती है। वो जानते हैं न मैं राजा हूँ न ये प्रजा है,
और आप भी ये जानते हो कि ये जो सामने बैठे हैं न राजा है न प्रजा है, लेकिन आप भी पूरे मनोयोग से उनको उसी भाव में स्वीकार करते हैं। और जो वहाँ राजा बना बैठा है वो भी अपनी मानसिक रूप से उसी को स्वीकार करता है। और ये दोनों असत्य है, ना आप सत्य देख रहे हो ना वो सत्य दिखा रहा है, लेकिन आप उस आभास को देख करके भी प्रसन्न होते हो, आप मुग्ध होते हो। वो जो चरित्र निभा रहा होता है अभिनेता, वो भी प्रसन्न होता है, आज मैंने कैसा उसका अभिनेता बना। अरे अगर आप चरित्र उसका निभा रहे हो, अगर वैसे राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो, अगर वैसे हो जाओ तो आपको क्या होगा। तो भागवत अगर सुन रहे हो, अगर भागवत परायण हो जाओ तो क्या होगा। साफ ये जानिए कि ये लोक और परलोक दोनों को सुधारती है, लेकिन ये सुनने की चीज़ नहीं, ये गुनने की चीज़ है, आप साध करने की चीज़ है। ये किसी से तर्क करने की, ज्ञान बढ़ाने की चीज़ नहीं है। ये श्रद्धा के साथ उसी में रम जाने की चीज़ है। 7 दिन की कथा में हमारे यदि किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो या तो मेरा कथा सुनाना व्यर्थ है या आपका सुनना व्यर्थ है। इसलिए समय न बर्बाद कीजिए। जिसको कथा में आत्मसात करना हो वहाँ में ये वैकुंठ की प्राप्त करा देती है। संसार में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। चित्त की वृत्ति को शुद्ध करती है। भक्ति भाव का, श्रद्धा भाव का उदय करती है। हम आध्यात्मिक चेतना की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मानिए कि ये देव दुर्लभ है। ये श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप है। शब्द के रूप में कृष्ण इस भागवत में विराजमान है। जो आप कहते हो कृष्ण देखें, कृष्ण देखें, कृष्ण देख लें तो तर जाएं, वो कृष्ण शब्द रूप में। देखिए ईश्वर के सभी रूपों में, वायु रूप में, अग्नि रूप में, पृथ्वी रूप में, ये ईश्वर ही है। आप जो बैठे हो आपके रूप में ईश्वर ही बैठा है। प्राणी जगत में जो ताकत हमको बोलने की है वो ईश्वर है। आपकी जो सुनने की ताकत है वो ईश्वर है। तो जिससे देवता भी वंचित रहे, क्योंकि सबकी लिमिट है। बिन पग चले सुने बिन काना, आप लोग सब जानते हो कि वो सारे कर्म, कान ना हो भी तब सुनता है, पैर ना हो भी तब चलता है, आंखें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो भी सब कुछ देखता है। तो इसमें इस कथा से वक्ता और श्रोता दोनों, एक का लाभ नहीं होता, दोनों का लाभ होता है। मैं बताऊं मैं क्यों इस तरफ आया। बहुत दिनों से मेरे अंतर्चेतन में बार बार आ रही थी कि हम शिक्षक हैं, हमको ठीक से संदेश ईश्वर का जो शब्द रूप में है उसके हम अधिकारी हुए हैं, तो हमको ईश्वर की इस कृपा को सभी के साथ साझा करना चाहिए। तो मैं आया। हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपनी अनुभव, अपने पुरखों द्वारा दी गई ख्याति को आपके साथ बांटने आया हूँ, आपके साथ साझा करने आता हूँ। क्योंकि सभी लोग पढ़ नहीं सकते। इस जीवन में कभी कभी पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता। इसीलिए ईश्वर ने भी जब कभी भी वो की तो गुरु ग्रह गए, तो साफ साफ वहाँ है कि सब कुछ जानने वाले कृष्ण, सब कुछ समझने वाले राम, वो भी वशिष्ठ और संदीपन के आश्रम में गए, विश्वामित्र के साथ गए। क्योंकि इस संसार में जो सच्चा गुरु है वो निश्चित रूप से, अब इसमें इस भाषण में न पड़ जाना कि सच्चा क्या है। अब सच्चा और अच्छा का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है कि आप जिसकी बात से प्रभावित हो जाएं वही आपके लिए अच्छा है। जिससे आप प्रभावित हो जाएं जिसकी बात से, लेकिन
प्रभावित होना, आकर्षित होना और उसको आत्मसात करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। प्रभावित आपको किसी एक बार मिला, अच्छा खूबसूरत दिखा, प्रभावित हो गए, तो ये क्या है, स्वरूप प्रभावित है, इससे आप तरेंगे नहीं। ये कुछ देर दर्शन है। जैसे आप कोई पेड़ देखे बड़ा सुंदर लगा, पहाड़ देखे वो भी सुंदर, लेकिन अभी पहाड़ में रहना हो तो रह नहीं पाएंगे, सुंदरता खत्म हो जाएगी। किसी को सुंदर देखा, वाणी सुंदर देखी, गाना अच्छा गाया तो अच्छा गाना गा दिया, इसका अर्थ नहीं है कि आप उसके पीछे भाग जाओगे। गाना के शब्द अच्छे थे, वो आपके हृदय को गए, यह आप हमेशा ध्यान रखें। तो धारण करने की शक्ति अगर आप नहीं करेंगे, जो केवल आप में है, दूसरे में नहीं, तब तक आप तरेंगे नहीं, आपका विकास नहीं होगा। आप बार बार कोई कथा सुनने जाते हैं तो आप समझिए कोई बार बार पिक्चर अच्छे लगे बार बार, तो वो आप आकर्षित हैं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर व्यासपीठ कहती है क्रोध न करिए, और कथा सुनने के लिए आपको क्रोध आता है, लड़ते हैं लोगों से, अरे डिस्टर्ब न करो, तो समझिए कि आप कथा सुनने जरूर, धारण नहीं कर पाए। बार बार कथा, अगर एक ही पिक्चर 100 बार दिखाई जाए फिर भी आपको देखने का मन नहीं, तो ये आपका पिक्चर के प्रति आकर्षण है। पिक्चर के जो उसमें अभिनय करने वाले लोग हैं, उनके आदर्श को जीवन में उतारने की कला आपको नहीं चाहिए। तो आप कभी भी उस उच्चता को प्राप्त, फिर आप कहेंगे हम तरे नहीं, वैकुंठ नहीं मिला, हमारा व्यवहार नहीं सही हुआ, कोई हम इतना धार्मिक हैं फिर भी हमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो इसलिए नहीं करता क्योंकि आप सुनते हैं, आप उसको धारण नहीं करते। अगर ये कहा जाए कि विश्वासघात नहीं करना है तो बस एक ही लाइन है, अगर सच बोलना है तो एक ही लाइन है, अगर किसी की सेवा करनी है तो आप सेवा अपनी सुविधा अनुसार नहीं कर सकते, जब उसकी ज़रूरत हो तब आप उसके पास जाएंगे तो सुविधा माना जाएगा। आप अपने अनुसार कुछ भी सुविधा करना चाहें तो सुविधा नहीं है, सेवा नहीं है। तो हमको, मैं निश्चित रूप से 7 दिनों में, और अगर ज़रूरत पड़ी जिसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी उसको उसके बाद भी अलग से मिलके भी अगर व्यक्तिगत प्रश्न वो करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन करा दूंगा। ये ईश्वर की कृपा है हम पर, ये निश्चित जानिए। ये नहीं है कि नहीं करा दूंगा, करा दूंगा। मैं दवा जानता हूँ, अब आप खाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आप दवा ले लो उसके बाद रखे रहो न खाओ तो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। ऐसे ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपको उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। अब उसने भेज दिया, आप उसको स्वीकार न करो, उसमें तमाम चीज़ों का गुण अवगुण उस पर देखा करो, तो आप विश्लेषक हो सकते हो, लिख नहीं पाओगे। आप व्यासपीठ का आलोचना कर सकते हो लेकिन व्यास नहीं बन सकते हो। इसलिए अच्छे भागवत परायण व्यक्ति का है कि आप कम खाएं, हो सके तो व्रत रहें, फल फूल खाएं, नियमित रूप से 7 दिन की भागवत सुनें, एक डायरी लावें, जो आपको अच्छा लगता है उसको लिखें, और जिस पर आपका मन कहीं भ्रम में पड़ता है उसे लिखें, उसे किसी सच्चे गुरु से या जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे मिलें। देखिए, आस्था और ईश्वर से आध्यात्मिक रूप से पहुँचे हुए लोग और विद्वान लोग, इसमें अंतर बहुत होता है। विद्वान कोई भी हो सकता है, आप किताबें पढ़िए आप विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आभास करा देने की ताकत सब में नहीं आती है, वो ईश्वर कृपा जिस पर होती है उसी पर आती है। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी ऐसे आचरण करते हैं जिनसे कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है, आपको भ्रम हो जाता है कि नहीं ये तो इतना विद्वान है फिर ये ऐसा कहते हैं। तो उनका दोष नहीं है, उन्होंने आपकी तरह सुन लिया, पढ़ लिया, रट लिया और सुना दिया, उन्होंने आत्मसात नहीं किया। और जिन्होंने आत्मसात किया उनकी महत्ता सब जानते हैं, आपके सामने हैं, तुलसी, मीरा, कबीर, ऐसे लोग हैं। तमाम ऐसे अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने मस कागज छुयो नहीं, जिन्होंने कभी किताबें नहीं देखी, उन लोगों ने भी भगवान को देखा। तो अगर कोई समझता है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत रुपये पैसे वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और मुझे भगवान इससे मिल जाएंगे, नहीं, ये जितना कुछ है वो सब भगवान का ही दिया है, तो उसके लिए तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिसके पास अगाध है वो देता रहता है। आप भी जब जाते हो भगवान से मांगने ही जाते हो, कभी उसका सहयोग करने थोड़ा जाते हो। यहाँ भी अपने पाप को काटने के लिए ही ज़्यादातर बैठे हुए हो, पुण्य लाभ के लिए बैठे हुए हो, आत्मसात करने की बात नहीं है। तो निश्चित जानिए
कि ये भागवत आपके भाग्य के परिवर्तन का ग्रंथ है। और इसने परिवर्तन व्यास जी में किया, नारद में किया, ब्रह्मा में किया, और परीक्षित का तो जीवन ही बदल दिया, उनको मृत्यु के दुख से मुक्त कर दिया। ऐसी चीज़ आप सुनने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसी आधार पर अगर आप सुने तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन में। कहाँ से चली भागवत? तो सूत जी के सौनकादि आप जो ऋषि थे, उन्होंने सौनक जी ने जब पूछा उनके ऋषियों साथ थे कि सूत जी से, सूत जी ने बताया कि भागवत की उत्पत्ति कैसे। तो भागवत को श्री भगवान जो प्रथम पुरुष हमारे हैं, आदि देवता हैं, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के मन में उसका भाव भरा और ब्रह्मा जी को भागवत ब्रह्मा जी के मन में अवतरित हुई। ब्रह्मा जी ने सनकादि जो ऋषि थे उनके पुत्र ही मान लीजिए, ब्रह्मा के हम सभी पुत्र हैं, सनकादि को बताया और सनकादि ने नारद जी को बताया और सनकादि ने इसको ये हरिद्वार में नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने व्यास को सुनाया, वो हस्तिनापुर में सुनाया। आज भी वो स्थल आपके हस्तिनापुर के पास है, मुजफ्फरनगर के पास है। और व्यास जी ने सुखदेव जी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। सूर्य से आपको कथा मिली गोकर्ण को, गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। और नैमसारण में अंतिम कथा आपकी जो सूत जी द्वारा सौनकादि ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि थे, उनको सुनाया। तो जो ये सारी कथाएं आप जानते हैं, मैं केवल थोड़ी सी उस भाव में आपको प्रवेश कराना चाहता हूं जिस भाव के कारण ये 7 दिन आपके जीवन के वो आध्यात्मिक दिन बन जाएं कि जिनको आप बार बार प्राप्त करने का आपके हृदय में उत्कंठा रहे, लालसा रहे, और आप इस जगत में रहते हुए भी जगत में न रहने, जैसे राजा जनक थे कि जगत के कार्यों को करते हुए भी सांसारिक कार्यों से मुक्त थे, इसीलिए उनको जनक कहा जाता था। तो उसी प्रकार जीवन व्यतीत करने कि सारे जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी आप उन कर्तव्यों के, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि सारा वो करते हैं, तो आप उनका केवल पालन करने वाला बने, आप उसके अधिष्ठाता मत बने कि ये मेरा पुत्र है। अगर ईश्वर की कृपा न हो तो आप पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। ये मेरा है, ये आपका नहीं, आप ट्रस्टी हैं, यहाँ आपको दिया गया है, पालन करिए, पोषण करिए, उसकी ताकत भी आपको दी गई है। तो वो जो देने वाला, ये हमेशा आपको ध्यान रहे। इसीलिए उन्होंने कहा भी कर्मण्य कि कर्म का अधिकार आपको है, फल की इच्छा के बिना कर्म करिए, आपको निश्चित रूप से इस संसार में सुख और वैभव प्राप्ति होगी। अब ये समझना पड़ेगा आपको बस, कर्म पर आपका अधिकार दिया गया है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। जैसे आपका जन्म पर अधिकार नहीं, कहाँ जन्म लोगे, किसके गर्भ से जन्म लेंगे, किस प्रदेश में जन्म लेंगे, कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, आपको ज्ञान नहीं है, तो इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम अगर अभी मरें तो हम संतुष्ट भाव से मरें, हम जाने के लिए तैयार हैं, ये भाव होना चाहिए। हमें अगर दूसरा कोई काम मिला, आप जो काम कर रहे हो, अभी बिजली वाले बैठा हुआ है, ये जो काम कर रहा है, और इसको यहाँ से हटा कर दिया जाए, नहीं अब जाइए माइक पर काम करो, तो इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वहाँ से उठा, माइक से वहाँ चला। ऐसे हमारा जीवन है। ठीक है, आप यहाँ काम कर रहे थे, ये घर ठीक है, ईश्वर ने कहा नहीं अब यहाँ से निकलो, चलो अब अमेरिका काम करो। शरीर आपका यहाँ रहा, बिजली निकली, करंट निकला, तार आपका खत यहीं पड़ा रहा, दूसरी जगह बाजा बजने लगा, दूसरी जगह भागवत होने लगी। आपने पेन ड्राइव में लिया, यहाँ से लिया, अब वो जान आपकी चली गई, चाहे जहाँ लगा के चला। ऐसे ही ईश्वर करता है। तो उस भाव को आप स्वीकार कर सको, आपको उसका दुख ना हो, कष्ट ना हो, भ्रम में न रहें, ये आपको भागवत बताती है। इसलिए भागवत
शब्द ही ऐसा है कि स्वयं ईश्वर है। ये किताब आप पढ़ लें, जितना पढ़ लेंगे अच्छा है। और पढ़ने से ज़्यादा जीवन में आत्मसात करना होता है। पढ़ना रीडिंग है तो आप अभी किसी कैसेट में लगा दें, वो भी पढ़ के आपको सुना देगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कथा प्रारंभ होती है कि जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर के भटक रही है। कई देशों में गई, प्रदेशों में गई, लेकिन वो छोटी है, उसके जो बेटे हैं वो बेचारे बूढ़े हो गए, माँ जवान है। और जब वो वृंदावन पहुंची तो वहाँ भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो थे वो बेचारे छोटे रह गए, बेटे रह गए, बड़े हो गए। बताइए, वो मरने पर पड़े हैं और माँ जवान है। नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान ये मेरे साथ क्यों? उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे भागवत चल रही है, आप भागवत सुनिए, तो निश्चित जो है आपको, आपके इन बेटों का ये दुख खत्म हो जाएगा। भागवत की और भी कथाएं हैं कि भागवत कथा के लिए विद्वता की नहीं, भागवत कथा के लिए, मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सूत्र जानिए भागवत के। न तो किताबें पढ़ी हैं, तमाम के कैसेट लगे हैं, जो चाहिए वो सुनते रहिए। फिर हमारी आवश्यकता क्या है, व्यासपीठ की आवश्यकता क्या है? भागवत विद्वता की नहीं, प्रेम की कथा है, श्रद्धा की कथा है, भक्ति की कथा है, आत्म परिवर्तन की कथा है। हमारे आप विद्वता पर मत जाएं, हमारे आप शब्दों पर मत जाएं, भाव पर ध्यान दें। भाव क्या है? दौड़ता हुआ धूल धूसरित पुत्र पुत्रियां आती हैं, माँ के गोद में समा जाती हैं। ना उनको ये भय लगता है कि धूल रखे माँ का आंचल गीला हो जाएगा, और ना माँ को प्रसन्नता, वो हृदय में लग के प्रसन्नता, वो धूल धूसरित कीचड़ से लथपथ बच्चों को अपने गले लगा कर प्रसन्नता महसूस करती है। ये भाव है। तो ये भागवत को अपने आत्म में बसा लीजिए, कर्म में बसा लीजिए, आप भागवत स्वरूप हो जाएंगे। आप जहाँ से चलेंगे वहाँ से सुगंध की वर्षा होगी, आप जहाँ से निकलेंगे वहाँ पर लोग प्रसन्न होंगे, आपसे मिलने के लिए लोग लालायित होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ये जीवन बदलने की कथा है। 7 दिन मेरे साथ बिताइए, निश्चित जानिए जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित कर ही दूंगा। ऐसी ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की यही आज्ञा है हमें। जिसको इस भाषा पर मेरे विश्वास होता है वो समझिए कि निश्चित रूप से, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान आता है। अगर आप पर किसी पर श्रद्धा नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो क्यों ना, कितना भी योग्यता क्यों न रखता हो, उससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो चलने में पानी भरने के बराबर होगा। तो मैं इस व्यासपीठ पर हूँ, यहाँ निर्देश चलता है, निवेदन नहीं चलता, लेकिन ये ईश्वरीय सत्ता का आप पर कृपा है कि आप भागवत में बैठे हो। और अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया, सुना नहीं, गुना अगर, मैं बार बार कहता हूँ सुनने ना आइए, सुनने के लिए तो हमसे बहुत अच्छा से अच्छे शब्दों में, अच्छे गा करके, अच्छे बजा करके आपको सुना देंगे लोग। आपके कैसेट रखी हुई वहीं बैठ के कर लीजिए, सुन लीजिए, आपको रस का भी आनंद मिलेगा, गायन का भी आनंद मिलेगा। आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तृप्त होंगी, लेकिन आप तरेंगे नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा नहीं।
लेकिन आपने एक सीढ़ी पार कर ली क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। कई लोगों के मन में उतर रहा होगा कि क्या आप तर गए, तो आप ये बैठ के जान लीजिए कि निश्चित हम तर गए। ईश्वर के शरण में ही जाते हुए ये व्यासपीठ मुझे बना है और भगवान का गायन करने की अंतरात्मा कह रही है, तो निश्चित जानिए कि तरने के बाद ही हम ये कर पाएंगे, बिना तरे हम कैसे कर लेंगे। तो नारद जी ने भक्ति की भेंट हुई, तो भक्ति के प्रकार भी आप जाने। भक्ति के प्रकार में सबसे जो अच्छा लिखा गया है वो तुलसीदास जी ने लिखा। एक बात और जिससे मैं प्रेरित होता हूँ, अब आप लोग हों या ना हो नहीं कह सकता, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 81 वर्ष की अवस्था में लिखना शुरू किया था। बोलिए जय राधे राधे। जब लोग ऊपर जाने अपने रोगों से गिड़गिड़ा रहते हों भगवान के सामने मुक्ति के लिए, उस समय ईश्वरीय प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। अपनी अपनी अवस्था बैठे लोग लगा लीजिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लिखा। इसलिए अब बहुत अच्छा लिखा कि बर प्रथम भगति संतन करी संगा। पहला है, पहली भक्ति आपकी क्या है? संतों का संग। अब संत कौन है ये आपके हृदय बता देगा। मैंने साफ पहले कह दिया कि आपका हृदय किसी चीज़ के वेशभूषा से, वाणी से, उसके ज्ञान से, विद्वता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका मन उसके प्रति श्रद्धा से भरा होना चाहिए। तो आपके मन में जिसके प्रति श्रद्धा आ जाए वही आपका गुरु, जिससे आपको गुण प्राप्त हो जाए वो आपका गुरु। आगे जब किस में भी वर्णन है, तमाम जगह वर्णन है, आप जानते हो कि 49 गुरु किए थे हमारे ऐसे ऋषि हैं। ये सभी गुण एक में विद्वान नहीं होते। विभिन्न विभिन्न चीज़ों का गायन करना मैं नहीं गा सकता, तो आप मुझसे गुरु कैसे माना सकते हो? गुरु तो गुण देने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु वो है जो आपकी योग्यता को, क्षमता को, जितनी ईश्वर ने आप में भरी है उसको उतना आगे तक पहुंचा दे, वो गुरु। और जिस पर आपकी आस्था अडिग हो जाए वही आपका गुरु है। वो आपका घर में भी हो सकता है। लोग कहते नहीं मठों में ही नहीं हो सकता, वो कोई गृहस्थ हो सकता। तमाम उदाहरण आपके हैं। कोई गणिका भी हो सकती है, आपका कोई पक्षी भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, अजामिल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है। बहुत लोग कहानियां हैं महापुरुषों की, आप जानते हैं, कपड़े बेचने वाले। तुलसीदास भी कपड़ा बेचते थे, आपको अगर ना हो तो जान लीजिए। कबीर रविदास जी हमारे जूता बनाते थे। कबीर को आप जानते हैं कि जुलाहा थे, वो बुनते थे। कोई मठ नहीं चलाते थे, कोई मस्जिद में अजान नहीं देते थे। तो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है कि नहीं जो मठ में बैठा है, पुजारी है या वो विद्व है, वो वही गुरु, वो गुरु है। हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था के अनुसार गुरु है। लेकिन मेरा अपना मानना है जिसके प्रति आपकी आस्था हो जाए और वो आस्था का दुरुपयोग न करे, वो व्यक्ति गुरु है। ये नहीं कि जो ज़्यादा पैसा देता है वो अच्छे आसन पे बैठता है, जो कम पैसा देता है वो पीछे बैठता है। गुरु जी जो ज़्यादा दक्षिणा दे दे उसको पहले मिलते हैं, जो दक्षिणा न दे उससे नहीं मिलते हैं। ये कैटेगरी गुरु का नहीं है, यह व्यापारी का है। गुरु कोई भभूत नहीं बेचते। गुरु का एक ही अर्थ है कि आपके अंतस्थ में बैठी हुई अज्ञानता को दूर करके वो प्रकाश दे दे जिससे आपका यह जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों में आप सफल हों, पास हो जाएं और आपसे कोई इच्छा न रखे। जैसे आप पास हो गए, फिर आप गए यहाँ, तो
बंधन क्या आता है? बंधन मुक्त ही जीवन तो हमारा भागवत सिखाता है। यहाँ तो बंधन कि आप हमसे कान फुका लीजिए, फिर जब मैं बुलाऊं तब आते जाते रहिए, देन लेन चलता रहे। तो देन लेन अगर हम सिखाते हैं तो मैं गुरु नहीं हूँ। अगर हम प्रेम सिखाते हैं तो जरूर कुछ है। अगर आप एक परंपरा में आते हैं, परंपरा में जाते हैं, तो ये बंधन है। और बंधन मुक्त जब तक नहीं होंगे तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे मन में सारे बंधन मुक्त होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ राजा जनक की तरह बनना है तो ये भागवत को ठीक से सुनना है। क्रिया का पालन करिए लेकिन फल के अधिकार के बिना। तो कैसे आएगा भक्ति? कि प्रथम भगति संतन करि संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ही कह रहे हैं, पहली संतों के पास चाहिए, दूसरा क्या है? हमारे गुण नाम का पालन करिए, करते रहिए। फिर आगे है क्या? कि गुर पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। जिसके प्रति आस्था हो उसकी सेवा करिए। बड़ा कठिन धर्म है, बड़ा कठिन धर्म है। इसमें एक तो कथानक है, कई कथानक हैं, लेकिन गुरुओं की सेवा में राम ने भी बहुत सेवा की, जागते रहते थे। और कर्ण का आता है महाभारत में, तो आप देखिए कि गुरु के प्रति है कि वो अगर उनके जंघे पे वो सर रख के लेटे हुए हैं, कीड़ा पूरा जंघा काट डालता है दर्द से भीड़, लेकिन गुरु को कहीं निद्रा भंग न हो जाए तो उसके लिए श्राप भी ग्रहण करता है, लेकिन गुरु की सेवा में अपने पीड़ा की परवाह नहीं करता है। क्या आप में ऐसा है? तब कर्ण का आज भी नाम है। हनुमान जी राम जी को प्रसन्न करने के लिए वो सभी चीज़ें करते थे। जैसे प्रसंग आता है, आप जानते हो कि माँ सीता, किसी ने कहा इसलिए प्रसन्न करते हैं कि वो सिंदूर लगाती हैं, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। उनको इससे नहीं मतलब ये मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो भगत हैं, उनका वो है कि कैसे भगवान हमारे जिस सेवा से मेरे प्रसन्न हो जाएं वो सारी सेवाएं हम करेंगे। लक्ष्मण वो सेवा करते हैं कि 12 साल तक सोते नहीं हैं, जंगल में है, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। तो ये सेवा है कि गुर पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजिगान। बहुत सही कहा। मेरे कार्यों का मेरे होने की अनुभूति करे, कपट न रखे कि आपने किसी को देखा तो जोर जोर से घंटी हिलाई, हाँ पूजा कर रहे हो, और जैसे ही मन में कुछ दूसरा चल रहा है। हम घंटी हिला रहे हैं, अच्छा कौन सा भैया भगत आ गया जो रुपया ज़्यादा देगा, कौन से लोग हैं जो हमारे दक्षिणा ज़्यादा देंगे, कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारा, और कुछ भगत बैठे रहते हैं कि वहाँ का पंचामृत बढ़िया था तो वहाँ चलेंगे, वहाँ का प्रसाद बढ़िया था तो वहाँ चलेंगे। तो ये अगर कपट आपके साथ है तो फिर भगत नहीं हो पाएगी। और मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब वेद की बात आई इसके आगे कि वेद में कहा गया कि पंचम वो है जो उनके प्रति रत रखे और उनके मंत्रों का जाप करे, उन्हीं में रमा रहे। और छठ दम शीत बीरत बहुराजा, अनिरत निरंतन सज्जन धर्म। वाह। सील, आप में मर्यादा हो, कार्य करें और सज्जनता के कार्यों में लगे रहें, परोपकार करें। परधर्म शरीर धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा। इसीलिए विवेकानंद जी ने भी कहा था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये दलित नारायणों जो भगवान आपके सामने जो दलित नारायण हैं, अगर आपकी क्षमता है इनमें, इनके आप आगे बढ़ाते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं, तो यही सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपन्यु नहीं देखहि पर दोषा। और नवम सरल सब
सन दलहीना मम भरोसे ही हर सही दीना। कितनी अच्छी बात लिखी कि 8वें में कहा कि हानि और लाभ देख करके कार्य न करिए। जैसे अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो शुद्ध दीजिए, उचित मूल्य लीजिए। अब इसमें और लाओ, 1 किलो चावल में 1 किलो कंकड़ी मिला देंगे 1 कुंटल चावल में, तो लाभ तो आप हो सकता है, लेकिन ये धर्म का पालन नहीं है, ये संतोष का पालन नहीं है। पुरुषार्थ से जो आपका अर्जन हो वही ग्रहण करें। इसीलिए कहते हैं जैसा खायान वैसा बने मन। इसलिए तमाम चीज़ें हमारे आत्मा स्वीकार नहीं करती, फिर भी उसको हम लोकाचार में कहते नहीं ये तो चलता है। चलता नहीं भैया, ये आपका मन ऐसा है इसलिए आप कहते हो चलता है, और ये चलते में ही आप चले जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने आसपास देख लीजिए, जिन्होंने ऐसे ही सब चलता कहता था ऐसे ही चल गए, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कौन सी पीढ़ी के किसका आप कुलवंश चला रहे हो, खुद आपको नहीं पता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको एक परोपकार में बिना पढ़े बड़े लोग, छोटे लोगों ने वो काम किए हैं जो आज भी इतिहास गवाह है। राम के नाम पर आज देश जाना जाता है। राज ऐसा एक कर्म करके गए हैं। तो सपने हूँ नहीं देखे, अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि स्वप्न में भी दूसरे का दोष न देखें। और हमें तो लगता है कि सबसे कठिन काम तो यही है कि दूसरे का दोष देखने छोड़ हम करते क्या हैं। हम तो यहाँ बैठ करके ही दूसरे दोष ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक जो ये हमको समझाता है दूसरे दोष न देखो, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि तुम तो ऐसे हो। तो ये भाव हमारा खत्म होना चाहिए, दूसरे का दोष हमको देखना नहीं चाहिए। सबके साथ सरल रहिए, समान व्यवहार करिए और भगवान पर भरोसा रखिए। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। अगर ये 9 चीज़ों की भक्ति आप में आ जाती है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको इस संसार में आपसे ज़्यादा वैभवशाली कोई नहीं। आगे भगवान ने साफ साफ लिखा है कि स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ने स्वयं में कहा है, क्योंकि ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान बेर खाने के बाद बैठते हैं तो वो कहती है हमको बता दीजिए। उस समय का यह कथानक है कि स्वयं राम के मुँह से तुलसीदास ने कहलाया, कहा यही उन्होंने कि स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे है। ये वो हमें सबसे प्रिय है। तो इसलिए निश्चय जान लीजिए कि जिनमें ये 8 गुण, कम से कम ये 8 गुण, तो ये जो 9 गुण हैं, भक्ति है आपकी, इससे ही आप तर जाएंगे। आपको दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं आगे कि भागवत की आज महात्मा है। तो आपकी ये एक अंश हमने आज सुनाया है, इसके आगे का अंश मैं बाद में सुनाऊंगा। पुनः मैं कहता हूँ कि यदि भागवत में आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो गुण अवगुण और दोष को बिना देखे हुए भागवत के भाव को ग्रहण करिए, अर्थ को ग्रहण करिए, शब्द और व्यक्ति पर न जाइए। निश्चित रूप से आप स्वयं अपना उद्धार करेंगे, अपने कुल का उद्धार करेंगे, अपने पुत्र पुत्रियों को निश्चित रूप से वैभवशाली बना जाएंगे। कि ये भागवत सब अपने आप में दे देती है, कुछ कहना नहीं पड़ता। ये आपका में वो चीज़ें दे देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बिन मांगे मोती मिले। आप केवल इसमें आप साध होइए। और इसी के साथ मैं आज प्रथम अध्याय का प्रथम खंड का समझिए मैं समापन करता हूँ, फिर आपसे मिलूँगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम एक बार 10 अक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो देवकी नंदन कृष्ण की जय।